एक महिला होती है जिसकी 5 पुत्रियाँ होती है। उसमें सबसे बड़ी बेटी जो होता है वो बहुत ही समझदार होता है और उसके घर परिवार का वही ज़िम्मेदारी उठाए हुए होती है और उसकी बेटी टीचर थी। एक दिन उसकी शादी हो जाता है और उसका बड़ी बेटी चला जाता है अपने ससुराल और वहाँ से कुछ दिनों के बाद जब इनकी माताजी को कोई और आमदनी का सोर्स नहीं मिलता है और उनके दामाद का किसी कारणवश से जॉब चला जाता है, तो अपने दामाद को अपने ही घर पर बुला लेता है और कहता है यहीं रहने के लिए। जब उसका दामाद उसके ही घर पे रहने लगता है, तो कुछ दिनों के बाद वही सास अपने दामाद को ताना मारने लगती है। कहती है कि तुम बिल्कुल ही नामर्द हो, तुम चूड़ियाँ पहन लो। इतना जैसे ही कहता है, उसके दामाद को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने सास के साथ ऐसा घटना का अंजाम देता है, इतनी दरिंदगी भरी इस सिस्टम को अंजाम देता है। इस घटना को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएँगे। लगातार 2 घंटे तक अपने सास के साथ जो कुछ करता है, जो ये घटना को अंजाम देता है, ये काफ़ी हैरान कर देने वाला था। और इस घटना के बारे में जिसने भी सुना, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। लोग ये सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर एक दामाद ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपनी सास के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको एक ऐसे ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो कि दोस्तों ये बहुत ही जानकारी और रोचक घटना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप पूरी देख रहे हैं तो हमें अलग-अलग सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी आप जाके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी वीडियो में ये पूरा मामला है क्या और आखिर अपना दामाद ने अपने सास के साथ ऐसा क्या किया। तो दोस्तों, यह घटना है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की। वहाँ पर एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष होता है और उसकी 5 पुत्रियाँ होती है, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की ज़िम्मेदारी जो कि एक स्कूल की टीचर होती है और सारा घर का खर्चा वही निभाती है। अपने घर के खर्चे की ज़िम्मेदारी के साथ अपने घर परिवार को किसी तरह से पालन-पोषण करके वो गुज़ारा कर रही थी। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ उनकी पुत्रियाँ बड़ी हो रही थी, तो अपनी बेटी का शादी वो वहीं पे नज़दीक के किसी गाँव में करवा देता है। जैसे ही उसकी पुत्री की शादी होता है, तो उसका पति सुरेश होता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा जॉब कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद जो जॉब कर रहा था उसका पति, किसी कारणवश कंपनी में लॉस होने की वजह से उसको वहाँ से काम से जो है दोस्तों उसको वहाँ पे हटा दिया जाता है, जिसके वजह से उसके पास कोई भी काम नहीं होता है। इधर इस लड़की की माँ जो कि बड़ी बेटी थी, उसकी माँ अपने घर पे रहती है और अपनी बेटी के चले जाने की वजह से इसके पास कोई भी साधन नहीं था। घर परिवार चलाने के लिए इसके पास कोई भी खर्चा नहीं था। तो ये अपनी बेटी को फ़ोन करके बुला लेता है और यहीं पे रह के काम करके अपनी मम्मी को भी और अपने बाकी बहनों के साथ काम चला रही थी। लेकिन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर आखिरकार वो जो इसकी माँ थी, इस लड़की की माँ, वो अपने दामाद को फ़ोन करती है एक दिन और फ़ोन करती है तो उनसे वो बात करती है कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है, तो हमारी बेटी यहीं है, आप भी यहीं आकर घर जमाई बनकर रह सकते हैं। जैसे ही इतना उस आपके दामाद को यानी उसका दामाद का नाम दोस्त सुरेश होता है। उसको जब ये बात कहता है, तो वो कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो यहाँ आ जाता है, जॉब ना होने की वजह से अपने ससुराल में घर जमाई बनकर लगभग 3 महीने तक रह चुका था, लेकिन वो कोई कमाई नहीं कर रहा था। इसकी वजह से उसके घर में लोग ताना मारने लगे थे। उसकी सास उसको ताना मारने लगा था कि आप अभी तक कोई काम नहीं ढूँढ पाए, हमारी बेटी की कमाई पे आप अपना जीवन चला रहे हैं। इस तरह नामर्द होने से अच्छा है कि आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लीजिए। इतना जैसे ही कहता है, उसके दामाद को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जो कि वो रोज़ दारू पीकर अपने घर पे आ जाया करता था और वहाँ पे बच्चों को और अपनी सास-ससुर को भी वो दारू पीने की वजह से काफ़ी गालियाँ दिया करता था और साथ ही साथ वो बच्चे को मारा-पीटा भी करता था। इतना जैसे ही वो करता था,
ये उसका रोज का प्रतिदिन का आदत सा हो गया। लेकिन एक दिन जब ये इसकी सास फिर से वही बात को दोहराती है कि तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है, तुम बिल्कुल ही नामर्द हो चुके हो, तुम्हें अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेना चाहिए। इतना जैसे ही उसकी सास कहता है तो उसका जो दामाद होता है सुरेश, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना आपा खो जाता है और अपने सास के साथ जो हरकतें करता है, जो दरिंदगी करता है, वो कोई भी अपनी सास के साथ इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। यहाँ पे सुरेश अपनी सास को पकड़ता है और बहुत ही एक सरिया का रॉड ले आता है और उससे उसको बहुत ही मारता पीटता है। इतना मारता पीटता है जिसकी वजह से उसकी माता की वहीं पे मौत हो जाती है। यानी कि उसकी सास की वहीं पे मौत हो जाती है और उसके पूरे शरीर पे खून से सरा हुआ कपड़ा पूरा एकदम लथपथ हो जाता है और वहां से सुरेश मौके से फरार हो जाता है। काफी देर बीत जाने के बाद उसकी छोटी बेटी अपनी माँ को नहीं देखता है तो अपनी माँ को वो ढूंढते हुए एक कमरे में जाता है। खून से लथपथ पड़ी हुई है और जमीन पे गिरी पड़ी है। जैसे ही वो देखती है तुरंत ही जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे ही जोर से चिल्लाती है वहां पे उसकी बहनें आ जाती है और अगल बगल के लोग भी वहां पे जमा हो जाते हैं। जब देखता है उसको उठाया जाता है तो जब चेक किया जाता है तो उसकी वहीं पे मौके पे ही मौत हो चुका था। तो वहाँ के ग्रामीण जो थे तुरंत ही पुलिस को वहाँ पे फोन करते हैं और वहाँ का जो नजदीकी थाना क्षेत्र का अधिकारी होता है वो मौके पे पहुँचता है अपने टीम के साथ और वहाँ पे सारा जो लाश को देखता है उस लाश को लेकर तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पे उस जगह को बारीकी से छानबीन किया जाता है और चेक किया जाता है, पता किया जाता है कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया और आखिर इस घटना में कौन कौन शामिल था। जब सारी जानकारी इकट्ठा करता है तो पुलिस को यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका दामाद ही ने इसका कत्ल करके यहाँ से फरार हो चुका है। आखिरकार उसके दामाद को पकड़ने के लिए पुलिस उससे सुरेश को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पे छापेमारी करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके हाथ अभी भी कुछ नहीं आ रहा था। फिर पुलिस उसका मोबाइल नंबर को सर्वेलेंस में डालता है और उसका कॉल ट्रेस किया जाता है। कॉल ट्रेस करने के दौरान पता चलता है कि वो एक नाले के ग्राउंड फ्लोर में जाके छिपा हुआ है। तो तुरंत वहां पुलिस पहुंचकर उसको वहां से अरेस्ट करता है, गिरफ्तार कर लेता है और जो कानूनी कार्रवाई होता है उसके लिए सुरेश को जेल भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों इस तरह की घटना से आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि ये सुरेश जो अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था क्या ये सही था, या उसकी सास ने जो उसको बार बार ताना मार रहा था क्या वो सही था। आपका क्या विचार है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या उसका जो दामाद था सुरेश ने जो किया वो सही है या गलत, आप ये भी बताइएगा। बाकी दोस्तों इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आजकल बहुत ही ज़्यादा होने लगी है। तो इस तरह की घटना से दोस्तों हमें किसी को दिल को भी ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना है, सावधान करना है। बाकी दोस्तों सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।